धनसुख, ओ धनसुख। जी मैम साहब। लॉन्ड्री से साहब के कपड़े लाए? नहीं मैम साहब। नहीं मैम साहब, तुमको तो जब तक एक बात 10 बार न कही जाए तुम्हें याद थोड़ी रहता है। मम्मी मम्मी मिठाई मैं खाऊं? खाओ, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि फिर अब खाना नहीं खाती। लेकिन खाना तो आप ही नहीं खाती। मैं तो खाती हूँ। आज आपने कब खाना खाया? अरे पगली, आज करवा चौथ है। जो मम्मी होती है ना, वो करवा चौथ के दिन खाना नहीं खाती। क्यों? इसलिए कि डैडी की उम्र बहुत लंबी हो जाए। आया इस छोटे से सर में। जाओ। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जी। सुनो। जी मैम साहब। एक बेनी भी लेते आना बाजार से। बेनी? हाँ, वो फूलों की होती है ना, जो बालों में लगाते हैं। हाँ हाँ, समझ गए मैम साहब, समझ गए। ओफो, ये गुड्डे की बच्ची जहाँ खेलती है वहीं खिलौने छोड़ देती है। कहाँ हैं आप दोनों महाशय? एक बार गए तो बस गायब, पता ही नहीं। और आदतें कितनी भी अलग हो, लेकिन ये बिना कहीं गायब होने की आदत आप तीनों भाइयों में है। कल से गए हैं, रात को भी नहीं आए। आएंगे कुछ कहूं तो फिर वही लेक्चर। तुम औरत जात नहीं समझती एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है। देखो ना, कल से स्वेटर पड़ा है नाप के लिए। अरे विजय, क्या बात है? हाँ, क्या बात है? भाभी, भाभी, रवि तू बोल। विजय, रवि, रवि, क्या हुआ? भैया, भैया अब इस दुनिया में नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो रवि। रवि, तुम झूठ बोल रहे हो। कह दो, कह दो, कह दो कि झूठ है। कह दो कि झूठ है। ये झूठ है। झूठ है, ये झूठ है। सुनिए, आप लोग शिव कुमार के भाई हैं? मैं उनके खून के बारे में आपको कुछ बता सकता हूं। कहिए। सारी बातें यहां तो नहीं हो सकती। ठीक है, अंदर आइए। मेरा नाम राकेश है। एक जमाने में मैं सर्कस में निशाने का तमाशा दिखाया करता था और ऐसा। आप हमारे भाई के खून के बारे में क्या बता सकते हैं? ये क्या बताएगा? यही तो तुम्हारे भाई का खून ही है। भाभी, भाभी, ये क्या कर रही हैं? छोड़ दो, मैंने इस आदमी को अपनी आंखों से गोली चलाते देखा है।
हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हारे भाई पे गोली चलाने की कोशिश की, मगर यह भी सच है कि ना मैं उनका खून करना चाहता था, ना ही मैंने उनका खून किया है। इतना तो सोचो, अगर मैंने तुम्हारे भाई का खून किया होता तो मुझे तुम्हारे पास यहां आने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने खुद कहा कि तुमने हमारे भाई पे गोली चलाई थी। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं एक सर्कस में काम करता था। वहां मैं अपने पिस्तौल का निशाना दिखाता था। तुम शायद मानो नहीं, लेकिन मैं आंख बंद करके सिर्फ आवाज पे गोली चला सकता हूं। एक दिन राकेश साहब, आपकी तारीफ तो हम आपकी करने आए हैं राकेश साहब, और आपकी मदद मांगने। मैं समझा नहीं। आप अगर हमारे साथ चले तो शाकाल साहब आपको खुद ही समझा देंगे। तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हें यहां इस तरह क्यों लाया गया है? जी। जवाब ये है कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। काम बहुत मामूली है। तुम्हें एक आदमी को शूट करना है। जी। ये काम तुम्हें हम इसलिए दे रहे हैं कि तुम एक कलाकार आदमी हो। तुम उड़ती चिड़िया के परों को गिन गिन के शूट कर सकते हो, और हम तुम्हारी कला की इज्जत करते हैं। वो आदमी जिसे तुम्हें गोली मारनी है, उसका नाम है शिव कुमार। मैं कोई पेशावर कातिल नहीं हूं। आप समझते हैं कि आप मुझसे कहेंगे और मैं आपके लिए किसी का खून कर दूंगा? हम समझते नहीं, जानते हैं। क्या जानते हैं आप? यही कि तुम्हें अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। क्या मतलब? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अभी पता लग जाएगा। क्या तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारी बीवी का क्या अंजाम होगा? हा? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें नहीं जानते, हम कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि तुम हमारा काम करोगे या नहीं। ऐसा काम तो मैंने आज तक नहीं किया। आदमी दुनिया में हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करता है। ये बीवी भी तो तुम्हारी पहली है। क्या पहली बीवी के लिए पहला खून नहीं करोगे? मैं मजबूर था। तुम्हारे भाई का खून नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बीवी की जान बचाने के लिए मुझे वक्त की जरूरत थी। इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए मैंने 2 बार तुम्हारे भाई पे गोली चलाई और जानबूझकर निशाना गलत लगाया। एक दिन मुझे खंडाला की पहाड़ियों पर एक आलीशान मकान में बुलाया गया। आओ राकेश, आओ। घबराओ मत।
जिस तरह तुम मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हें देख सकता हूं और सुन सकता हूं। शाकाल साहब, मैंने इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है कि आज मैं तुम्हारी बीवी को आजाद कर रहा हूं। वो देखो, सामने खिड़की से बाहर देखो। देखा राकेश, शिव कुमार को मारने में तुम 2 बार नाकाम रहे, फिर भी मुझे यही उम्मीद है कि आज तुम अपनी बीवी को बचाने में नाकाम नहीं होगे। जी? हां, एक बात बताना मैं तुम्हें भूल गया। जिस कार में तुम्हारी बीवी इस वक्त पहाड़ी की आड़ी टेढ़ी सड़कों से उतर रही होगी, उस कार में ब्रेक्स नहीं है। क्या? जल्दी जाओ, उसकी जिंदगी खतरे में है। शाकाल, गुड लक मिस्टर राकेश एंड गुड बाय।